हेलो स्टूडेंट्स, हमारी क्लास 8th का लेसन 3rd से रिलेटेड ये हमारी 3rd क्लास है। क्लास 8th लेसन 3rd एसएसटी हिस्ट्री से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, हम अपने 3rd वीडियो इट मीन्स लास्ट क्लास में हम अपनी जो हमारा इंडिगो की फार्मिंग थी ब्रिटिशर्स के थ्रू की जा रही थी वो हम स्टडी करेंगे। लेसन 3rd है हमारा, हिस्ट्री से रिलेटेड है, एसएसटी का, क्लास 8th का। स्टूडेंट्स, हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के लास्ट टाइम में जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे, इट मीन्स 18th सेंचुरी के लास्ट टाइम में, लास्ट डिकेड में ब्रिटिशर्स ने फार्मर से इंडिगो की फार्मिंग करवाना स्टार्ट कर दिया। कौन से एरियाज़ में करना स्टार्ट कर दिया? बंगाल में स्टार्ट कर दिया, और ये धीरे धीरे फैल गया है। पूरे वर्ल्ड मार्केट को इसने डोमिनेट कर लिया इंडिगो की फार्मिंग में। ब्रिटिशर्स जो फार्मर्स से थे वो इंडिगो की फार्मिंग इसलिए करा रहे थे क्योंकि इससे ब्रिटिशर्स को बहुत सारा बेनिफिट होता था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ब्रिटिशर्स फोर्स्ड द फार्मर्स टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द प्रोड्यूस इंडिगो। ब्रिटिशर्स लगातार फार्मर्स को प्रेशराइज कर रहे थे कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करें। उस कॉन्ट्रैक्ट में था कि वो हमेशा, जो फार्मर्स थे, हमेशा इंडिगो की फार्मिंग करेंगे। स्टूडेंट्स, इंडिगो की फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है, इंडिगो की फार्मिंग से पूरी जो लैंड की फर्टिलिटी होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जब लैंड की फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो एक बार जो भी फार्मर इंडिगो की फार्मिंग कर लेता है वो पूरी तरह से कोई दूसरी फार्मिंग, इट मीन्स कोई भी दूसरी क्रॉप को शो नहीं कर सकता है, ग्रो नहीं कर सकता है। तो ब्रिटिशर्स जो फार्मर्स से थे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे। उस कॉन्ट्रैक्ट में जो क्या होता था, मेन प्रोविज़न क्या होता था कि वो फार्मर्स इन फ्यूचर इंडिगो की फार्मिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा, द फार्मर्स हु साइंड कॉन्ट्रैक्ट गॉट लोन्स। फार्मर्स साइन करते थे लोन लेने के लिए ताकि वो उस लोन से इंडिगो की फार्मिंग कर सकें, विच मेड इट कंपल्सरी फॉर देम। और ये ज़रूरी भी होता था इंडिगो की फार्मिंग करना था। अपनी लैंड के कितने परसेंट एरिया पे? 25% एरिया पे, 25% एरिया पे इंडिगो की फार्मिंग करना कंपलसरी होता था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिगो की फार्मिंग हमने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में ही इंट्रोड्यूस की थी। अब हम स्टडी करते हैं इम्पैक्ट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स को कैश क्रॉप ग्रोन करने के लिए फोर्स किया तो उससे इंडिया के फार्मर्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ। सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा द ब्रिटिश एग्रियन पॉलिसी। एग्रियन पॉलिसी का मतलब होता है स्टूडेंट, जो लैंड को यूज़ किस तरीके से किया जाता है वो पॉलिसी एग्रियन पॉलिसी होती है। ब्रिटिशर्स ने लैंड को यूज़ करने की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ द लैंडलेस लेबर। ब्रिटिशर्स की एग्रियन पॉलिसी के अकॉर्डिंग लैंडलेस लेबर का इंक्रीजमेंट हुआ। लैंडलेस लेबर इट मीन्स जो फार्मर्स थे उन्होंने अपनी ज़मीन को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि उन्हें लगातार इंडिगो की फार्मिंग करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था और लगातार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू उनसे लिया जा रहा था। इसलिए उन्होंने अपनी ज़मीनों को छोड़ दिया, वो उन्होंने दूसरा ऑक्यूपमेंट चूज़ कर लिया एज ए लेबर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा द पीजेंट्स वर फोर्स टू टेक लोन्स। पीजेंट्स को लगातार फोर्स किया जा रहा था लोन लेने के लिए मनी लैंडर्स से। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा स्टूडेंट निश कल्टीवेशन। निश कल्टीवेशन ये हमारे ब्लॉक में है, इसमें बुक में ही। निश कल्टीवेशन क्या होता है? निश कल्टीवेशन के बारे में, द इंडिगो प्लांटर्स इट मीन्स जो इंडिगो को प्लांटिंग कर रहे थे, इंडिगो इन द लैंड्स दैट दे कंट्रोल डायरेक्टली। जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो इंडिगो की फार्मिंग करवा रहे थे और उनका कंट्रोल डायरेक्टली लैंड पे था, डायरेक्टली ज़मीन पे था। इट मीन जो इंडिगो की प्लांटिंग कर रहे थे फार्मर्स, उनका डायरेक्ट कंट्रोल था अपनी लैंड्स पे। तो इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? दिस सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वॉज कॉल्ड निच कल्टीवेशन। निच कल्टीवेशन का मतलब है द इंडिगो प्लांटर्स प्लांटेड इंडिगो इन द लैंड्स दैट दे कंट्रोल डायरेक्टली। इंडिगो प्लांटर्स थे वो इंडिगो को प्रोड्यूस कर रहे थे अपनी लैंड में और उनका जो अपनी लैंड से कंट्रोल था वो डायरेक्टली था, तो इसे ही हम कहते हैं निच कल्टीवेशन। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मोपलास रिवॉल्ट। अलग ये एक ट्राइबल रिवॉल्ट था स्टूडेंट, मोपलास रिवॉल्ट, और इसके साथ ही बहुत सारे पीजेंट्स रिवॉल्ट भी स्टार्ट हुए थे। सबसे पहले मोपलास रिवॉल्ट था
मोपलास रिवॉल्ट को 1860 में स्टार्ट हुआ था, जो केरल में स्टार्ट हुआ था। केरल के जो पीजेंट्स थे उन्हें मोपलास कहते थे, रिबेलियंस को। द पीजेंट्स ऑफ केरला, केरला के पीजेंट्स को मोपलास कहते थे। इन्होंने अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के अगेंस्ट रिवॉल्ट स्टार्ट किया। उस रिवॉल्ट को ही हम मोपलास रिवॉल्ट कहते हैं। इसमें 1860 में स्टार्ट हुआ था। ए रिबेलियन अगेंस्ट द रिच लैंडलॉर्ड्स, जो रिबेलियंस थे, मोपलास जो रिबेलियंस थे, वो लैंडलॉर्ड के पूरी तरह से अगेंस्ट थे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अलग अलग पीजेंट्स मूवमेंट्स स्टार्ट हुए थे। मोपलास रिवॉल्ट यहीं फिनिश हो गया। अलग अलग पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। फिर हमारा आ जाता है 19th सेंचुरी में पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, दक्कन रिवॉल्ट। दक्कन रिवॉल्ट सबसे पहले डेक्कन रिवॉल्ट पूना में स्टार्ट हुआ था। इसका मेन प्रोविज़न है, ये किसके अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था? पीजेंट्स अटैक द मनी लैंडर्स और जमींदार। इसमें डेक्कन रिवॉल्ट जो कि 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, उसने बहुत सारे जमींदारों और पीजेंट्स ने बहुत सारे जमींदारों और मनी लैंडर्स पे अटैक कर दिया था। फिर है द पीजेंट्स बर्न्ड द अकाउंट बुक्स, लूटेड ग्रेन्स एंड शॉप्स एंड द हाउसेस ऑफ द मनी लेंडर। जो पीजेंट्स थे उन्होंने जमींदारों की बहुत सारी बुक्स को जला दिया था, बर्न कर दिया था, और ग्रेन शॉप को, जहाँ पे वो अपना ग्रेन स्टोर करते थे जमींदार, उनको अटैक कर के उनकी ग्रेन शॉप को जला दिया था, बर्न कर दिया था, और हाउसेस को बर्न कर दिया था। फिर हमारा आ जाता है इंडिगो कमीशन एंड द रिबेलियन। इंडिगो कमीशन और रिबेलियन का मतलब, सबसे पहले हमारा रिबेलियन पे आ जाता है टॉपिक। सबसे पहले है इन 1859 रेयर्स ऑफ द बंगाल। बंगाल के जो रेयर्स थे, इट मीन जो फार्मर्स थे, रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। उन्होंने बोल दिया कि हम इंडिगो ग्रो ही नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिगो से सॉइल की फर्टिलिटी तो कम हो जाती है, कल्टीवेशन भी नहीं होती, और जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगातार पेमेंट करना पड़ रहा था। द यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स्ड द पीजेंट टू प्लांट इंडिगो। यूरोपियंस थे, वो लगातार प्लांटर्स थे जो लगातार इंडिगो की फार्मिंग करने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे, कैश क्रॉप, फूड क्रॉप की बजाय। फूड क्रॉप हमारी है वीट, राइस वगैरह, वो ये बोल रहे थे कि वीट राइस को मत ग्रो करो, प्लांट इंडिगो की फार्मिंग करो, ताकि ब्रिटिशर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन जो ब्रिटिश मार्केट है, जो वर्ल्ड मार्केट है, उसमें फेमस हो सके। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द इंडिगो फार्मर्स मस्टर्ड करेज ऑफ रिवॉल्ट। इंडिगो फार्मर्स में बहुत ज़्यादा करेज देखा गया, बिकॉज दे फेल्ट दे हैड टू सपोर्ट ऑफ लोकल जमींदार, क्योंकि इंडिगो के जो पीजेंट्स थे उन्हें लगातार जमींदारों से सपोर्ट मिल रहा था। विलेज हैडमैन एज टू फेस्ड एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द लोकल प्लांटर्स, और विलेज हैडमैन टू बी फेस्ड एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द लोकल प्लांटर। लोकल प्लांटर्स को विलेज हेडमैन एक्सप्लॉयट कर रहे, विलेज हेडमैन को लोकल प्लांटर्स एक्सप्लॉयट कर रहे थे, और लगातार जो लोकल जमींदार थे उन्हें, जो इट मीन्स जो हेडमैन थे, विलेज हेडमैन थे, उनका सपोर्ट मिल पा रहा था पीजेंट्स को। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंडिगो कमीशन। इंडिगो कमीशन ऑर्गेनाइज हुआ था, किस लिए ऑर्गेनाइज हुआ था? इंडिगो कमीशन में क्या डिसाइड किया गया था? द रेयर्स हैड टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। जो रेत है वो पूरी तरह से, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरह से फुलफिल करेगी। अलाउड दैम एंड टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग इंडिगो इन फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर में इंडिगो की फार्मिंग नहीं की जाएगी। इट मीन्स इंडिगो कमीशन था, उसमें ये डिसाइड हुआ, इंडिगो कमीशन में ये डिसाइड हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तो जो प्रोविजंस है उन्हें जो रेयर्स है, पीजेंट्स हैं, वो फुलफिल करेंगे, लेकिन इन फ्यूचर वो कभी भी इंडिगो की फार्मिंग नहीं करेंगे। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। फिर हमारा आ जाता है महात्मा गांधी रिटर्न। उसी समय क्या था बेटा? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी साउथ इंडिया में अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। अपार्थाइड सिस्टम का मतलब होता है कलर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। साउथ अफ्रीका में थे। जो चंपारण के पीजेंट्स थे, चंपारण में मूवमेंट हुआ था। जो चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है। चंपारण में मूवमेंट हुआ था, वहाँ के किसानों ने महात्मा गांधी को इनवाइट किया इंडिया में आने के लिए। तो महात्मा गांधी रिटर्न्ड टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी इंडिया में आए थे साउथ अफ्रीका से, और उन्होंने फर्स्ट टाइम, महात्मा गांधी लॉन्च्ड फर्स्ट सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने अपना फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च किया था चंपारण में। किसके अगेंस्ट? जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जो ज़बरदस्ती यूरोपियन प्लांटर्स थे, इट मीन्स इंडिगो प्लांटर्स, इट मीन्स जो ब्रिटिश थे, उन्हें
उनके अगेंस्ट, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिगो की फार्मिंग करवा रहे थे किसानों से, फार्मर्स से, और जो फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे इंडिगो प्लांटर्स से। तो महात्मा गांधी ने अपना फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च किया था चंपारण में, जो बिहार में सिचुएटेड है चंपारण। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, इट मीन्स एम्फेसाइजेस ऑफ द ट्रुथ। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सनसेट लॉ। ये हमारे ब्लॉक में है स्टूडेंट। सनसेट लॉ का मतलब क्या होता है? द ब्रिटिश मेड ए वेरी हाई स्ट्रिक्ट लॉ। ब्रिटिशर्स ने पीजेंट्स को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ पास किया था। उस स्ट्रिक्ट लॉ को कहते हैं हम सनसेट लॉ। द ब्रिटिशर्स मेड ए वेरी स्ट्रिक्ट लॉ कॉल्ड सनसेट लॉ। स्टूडेंट्स, हमारी क्लास 8th SST की क्लास में, जो कि लेसन 3rd स्टडी कर रहे थे, हम अपने 3rd वीडियो में, इट मीन्स क्लास 3rd इट मीन्स 3rd वीडियो में लेसन 3rd SST से रिलेटेड हिस्ट्री का चैप्टर है स्टूडेंट्स, क्लास 8th का है, का हमने रेस्ट पार्ट और फाइनल पार्ट स्टडी किया है। थैंक यू।